आज की इंग्लिश की 10 में हम पार्ट ऑफ स्पीच के अहम हिस्से नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे पहचाना जाता है, आइए देखते हैं। नाउन ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या विचार को रिप्रेजेंट करता हो, उसे संज्ञा कहते हैं। तो और नाउन इज वर्ड एक शब्द होगा जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या विचार को बतलाएगा। अ नाउन इज अ वर्ड टू रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल आर कॉन्सेप्ट। कोई विचार भी हो सकता है, भाव भी हो सकता है। तो नाउन नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में पाया जाता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में पाया जाता है। नाउन सिंग अकेला भी या अपने साथ आर्टिकल अ, अन, द या दी के बाद पाया जाएगा, या पॉसेसिव डिटर्मिनर माय, यूअर, हीज, हर, देयर, आवर, इनके बाद पाया जाएगा। तो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्रिया से पहले या क्रिया के बाद कर्म के रूप में भी, कर्ता के रूप में भी और कर्म के रूप में भी संज्ञा पाई जाती है। यह अनदी आर्टिकल के साथ भी आता है। यह अपने साथ डिटर्मिनर्स, पॉसेसिव डिटर्मिनर माय, यूअर, हीज, हर, देयर, अवर के बाद भी पाया जाता है। ये सेल्फ भी आ सकता है। अब देखिए नाउन कितने प्रकार की होती है। तो नाउन्स हमने समझने के लिए नाउन्स को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट या मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, जीरंड और पोसेसिव नाउन। अब हम इन्हें एक एक लेकर समझते हैं कि संज्ञा को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी नाउन का नाम क्या है। सबसे पहले आया हमारे पास कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द या ऐसा वर्ग जो व्यक्ति का हो, स्थान का हो, विचार का हो, वस्तु या जानवरों का हो। तो ये वर्ग होगा। जब तक हम इन्हें जानते नहीं, ये हमारे लिए कॉमन रहेंगे। जैसे कोई लड़का आ रहा है, हम उसे नहीं जानते, तो जब तक हम उसे नहीं जानेंगे तो व्यक्ति या में हम जैसे बॉय, बॉय शब्द बोलेंगे, ये हमारे लिए कॉमन रहेगा। या बॉयज बोलेंगे, लड़का या लड़के बोलेंगे, ये तब तक हमारे लिए कॉमन रहेंगे जब तक हमें इनका नाम पता नहीं चल जाता। जैसे ही लड़के का नाम पता चल गया कि राज, तब ये कॉमन नहीं रहेगा। तो जब तक हमें इनका असली नाम पता नहीं चलता, यह हमारे लिए कॉमन रहेंगे। वो चाहे व्यक्ति हो जिसमें लड़का, लड़की, आदमी, औरत, जो भी हो, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमन, तो जो भी हो वो हमारे लिए कॉमन रहेंगे। स्थान जिन्हें हम नहीं जानते, जिनका नाम हमें नहीं पता, ऐसे स्थान हमारे लिए कॉमन रहेंगे। ऐसे विचार जिनके बारे में हम नहीं जानते, वो हमारे लिए कॉमन रहेंगे। ऐसी वस्तुएं जिनका नाम नहीं है, सिर्फ मटेरियल के रूप में जानते हैं या उनकी बनावट के आधार पर जानते हैं, तब उन्हें हम सिर्फ कॉमन नाउन कहेंगे। एनिमल्स, जब तक हम किसी भी जानवर का नाम नहीं रख देते, जैसे मान लें हम यहाँ पर पहले लेते हैं थिंग्स में, मैंने पेन लिख दिया, ये पेन हमारे लिए
कॉमन नाउन तब तक रहेगा, अगर मैं इसके साथ रेनॉल्ट पेन बोलूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन पेन एक क्लास वर्ग है कि पेन तो बहुत सारे होते हैं, लड़के, लड़कियां, वस्तुएं, जानवरों में अगर हम बोले कि गॉट बकरी, काऊ गाय, डॉग कुत्ता या कुत्ते, जो भी बोले एक वचन बहुवचन में, तो ये हमारे लिए तब तक कॉमन रहेंगे जब तक इनका हम नाम नहीं रख देते। तो कॉमन नाउन कहलाएंगे, वो चाहे कोई पेड़ हो, ट्री, लेकिन जैसे ही हमने इनका नाम रख दिया वो बन जाएंगे हमारे लिए प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन की विशेषता ये है कि इन्हें हम हमेशा इनके स्टार्टिंग लेटर को स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, इनके लेटर को स्मॉल में ही लिखते हैं। तो ये हमारे लिए कॉमन नाउन होंगे जो एक सामान्य जातिवाचक संज्ञा के रूप में माने जाते हैं। अब यदि हम कॉमन नाउन का नाम रख दें तो वो हमारे लिए हो जाएंगे स्पेशल, स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट, एनिमल। तो ये क्या करेंगे, उसी कॉमन नाउन को यदि हमने नाम दे दिया तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। मान लो लड़का, बॉय, गर्ल, मैन, विमन, जो भी उसका नाम यदि हमने रख दिया, लड़के का नाम हमने बोल दिया राज, अब ये लड़का हमारे लिए हो गया प्रॉपर नाउन। गर्ल का नाम यदि हमने रख दिया रीटा, अब ये हमारे लिए हो गई प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की ये पहचान है, इसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा और जहां भी होंगे ये वाक्य के सेंटेंस के स्टार्ट में, बीच में, आखिरी में, इनके नाम को हमेशा कैपिटल ही लिखा जाएगा। वो चाहे किसी व्यक्ति का हो, स्थान का हो, वस्तु का हो, विचार का हो या जानवर का हो। ये हमने पीपल में नाम ले लिए। अब प्लेस में ले लेते हैं, जैसे अगर हम किसी कंट्री की बात करेंगे तो इंडिया, इसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान पी कैपिटल लिखा जाएगा। ऐसे दूसरे देशों की भी जब हम बात करेंगे तो इनके लेटरों को कैपिटल, कॉन्टिनेंट हो, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, तो इनके नाम को भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। स्टेट हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तो इनके नाम को भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि ये प्लेस है। तो किसी भी प्लेस का यदि हमने नाम रख दिया तो वो हमारे लिए हो जाएगी प्रॉपर नाउन। यदि कोई वस्तु, जैसे अभी हमने पेन बोला था, अगर मैं पेन को रोटोमेक पेन या रोटो पेन बोलूंगा तो ये अब हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो जाएगी क्योंकि हमने पेन का नाम रख दिया है। उसी प्रकार किसी जानवर का नाम, यदि मान लो मैंने कुत्ते का नाम, है ना, कुत्ते का नाम शेरू रख दिया, शेरू, ये कुत्ते का नाम रख दिया डॉग, तो अब ये कुत्ता हमारे लिए प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जैसे नदियों के नाम रख देते हैं हम, रिवर्स के नाम रख दें, किसी भी प्लेस का नाम रख दें, पहाड़ों के नाम रख दिए जाते हैं, बिल्डिंगों के नाम रख दिए जाते हैं, है ना, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो इनका फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी कैपिटल व्हेन दे आर रिटन। तो प्रॉपर नाउन इट रिफर्स टू स्पेसिफिक पीपल। स्पेसिफिक पीपल कौन होंगे, जिनका हमने नाम रख दिया है, वो हमारे लिए हो जाएंगे स्पेसिफिक पीपल। आगे देखें हम, हमारे पास तीसरा है कॉन्क्रीट या मटेरियल नाउन। ये भी कॉमन नाउन से लिया गया है, लेकिन इसे हम सिर्फ इसमें मटेरियल चीजों को लेंगे जो सब्सटेंस से मिलकर बनी हो, दो पदार्थों से मिलकर बनी हो। इट रिफर्स फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ऑब्जर्व विथ सेंस, जिसे हम पहचान सकें। पेन हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल, कंप्यूटर, लाइट वगैरह जो भी हो गया। तो ये मटेरियल जो किसी सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम भौतिक या वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों कंडीशनों में पाया जाता है। पहला काउंटेबल,
जिन्हें हम गिन सके, और दूसरा अनकाउंटेबल, जिन्हें हम नहीं गिन सकें, जिन्हें गिना नहीं जा सकता और जिन्हें गिना जा सकता है। तो जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें हम काउंटेबल के अंतर्गत रखते हैं। ऐसी सारी वस्तुएं, चीजें जिन्हें हम कॉमन नाउन के अंतर्गत भी लेते हैं और उन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे बॉय, और इन्हें हम बहुवचन में बदल सकते हैं, जैसे बॉय, बॉयज। ये कॉमन नाउन है, फिजिकल सब्सटेंस से पहचान लेते हैं इनको हम। तो काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन ऐसी नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो फिर क्या करते हैं, या तो इन्हें हम नाप कर, तोल कर या माप कर लेते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, गोल्ड हो गया, शक्कर हो गया, शुगर हो गया। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन में रखा जाता है। तो भाववाचक अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसी में शामिल की जा सकती हैं। ऐसी चीजें जिन्हें नापा, तोला या मापा जाता है उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन में लिखते हैं। मापा, जिसे हम माप से, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, पेट्रोल, डीजल, जिन्हें हम माप के द्वारा लेते हैं उन्हें हम मापना। नापना, जिन्हें हम स्केल से नापते हैं, कपड़ा हुआ, तो जिन्हें स्केल से नाप कर लिया जाता है उन्हें भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत लिया जाता है, और जिन्हें तोल कर लिया जाता है उन्हें भी अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। तो ऐसी चीजें जिन्हें नापा, मापा या तोला जाता है उन्हें हम अनकाउंटेबल चीजों के अंतर्गत रखते हैं। अब काउंटेबल नाउन में एक वचन से बहुवचन बनाने वाली संज्ञाओं के बारे में हम इनके नियमों को अलग से पढ़ेंगे। चौथा है हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञाएं। ऐसी संज्ञाएं जिन्हें सिर्फ हम फील कर सकते हैं, जिनके गुणों को हम बोल सकते हैं, इमोशन को केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इट रिफर्स एन आइडिया, इमोशन और क्वालिटी दैट कांट बी सीन और टच्ड, जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, ऐसे गुण, भाव या विचारों को इसमें लेते हैं, जैसे लव, प्रेम, एंगर, गुस्सा, जॉय, खुशी, फियर, दुख, होप, आशा, करेज, साहस, पीस, शांति, ब्यूटी, सुंदरता, सुंदर, ब्रेवरी, बहादुरी, डिस्पेयर, निराशा, डिवोशन, समर्पण, जस्टिस, न्याय, पेशेंस, धैर्य, प्राइड, गर्व, यूनिटी, एकता, हैप्पीनेस, खुशहाली, ग्रेस, कृपा, ग्रीड, लालच। ऐसी चीजें जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, उन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेते हैं। फिर हमारे पास आया कलेक्टिव नाउन। ऐसी व्यक्ति या वस्तुओं का समूह जिन्हें हम अकेले नहीं, मतलब उन्हें अलग अलग नहीं बोलते, एक मिलाकर बोलते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ थिंग्स आर पीपल। ये किसी भी वस्तु या पीपल, लोगों के ग्रुप को बताता है, जैसे हर्ड। हर्ड पशुओं का झुंड, ऐसे पशु जो किसान के घर होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, तो ये हर्ड के अंतर्गत आते हैं। इन्हें नार भी कहा जाता है। टीम, समूह, खिलाड़ियों की टीम, जूरी, जजों की, ऑर्केस्ट्रा, संगीतकारों की टोली, कमेटी, समिति, फ्लीट, जहाजों का बेड़ा, पैक, कुत्ते या भेड़िए, शिकारी कुत्ते या भेड़ियों का झुंड, स्टाफ, किसी भी संस्था के कर्मचारियों का स्टाफ, यकोर मतलब गायकों का समूह, पीछे जो प्लेबैक होते हैं, रूड ये बतखों का समूह, कॉलोनी, चींटियों का समूह, फोक भेड़ बकरियों का समूह जिनका कोई लीडर आगे आगे चल रहा हो, गेगल यहाँ पर गिद्ध का समूह, मर्डर यहाँ पर कौवों का समूह, कौवों के समूह को मर्डर कहा जाता है, पार्लियामेंट उल्लुओं का समूह,
प्लेग टिड्डियों का समूह, पोड पेंगुइन जो पेंगुइन समुद्री होते हैं उनके समूह को पोड कहते हैं, स्वार्म मक्खियों का समूह, बैंड ये बैंड बाजे बजाने वालों का समूह, आर्मी सेना, मॉब जो भड़काऊ या दंगा फैलाने वाली भीड़ होती है उसे मॉब, क्राउड सामान्य भीड़, स्क्वाड सैनिकों की टोली, ट्राइब जनजाति, बोर्ड कोई भी डायरेक्टरों का बोर्ड, काउंसलरों का जो समूह होता है उसे काउंसिल, गैंग चोर लुटेरों का समूह गैंग, क्लास कक्षा, बस छोटे मोटे झाड़ झाड़ियों का समूह बस, प्राइड शेरों का झुंड, बुके जो भी है गुलदस्ता फूलों का, कंपनी किसी कर्मचारियों की टोली, पार्टी समूह कोई पार्टी हो, ये भी पार्टी भी किसी कर्मचारी या इनकी टोली को, प्रेस जो प्रेस ये हमारे मीडिया संबंधी हो, फैमिली परिवार के सदस्यों को, डेटा जो भी हमारे कंप्यूटर संबंधी जो फीडिंग होती है डेटा ये भी इनका समूह, बंच गुच्छा, बंडल ये बंडल गठरी तो कपड़ों की हो लकड़ियों की हो है ना, तो ये बंडल, हीप ढेर कचरे का ढेर कूड़े का ढेर, हीप, रो कतार, पंक्ति कतार ऐसी और क्यू ऐसी क्यू, और रीम गड्डी, और डजन 12 मात्राओं का समूह। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन किसी भी समूह को बताते हैं। अब यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में इन्होंने ब्रिटिश इंग्लिश ने जो कि यूके की इंग्लिश है इन्हें सिंगुलर माना है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश ने इसने सेंटेंस के हिसाब से प्लूरल में भी तब्दील किया है। हम उन्हें आगे जब ग्रामर पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। अब हमारे पास आती है कंपाउंड नाउन मिश्र संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं जो ऐसे संज्ञाएं जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनती हैं उन्हें हम कंपाउंड नाउन के अंतर्गत लेते हैं। इट मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड जो एक शब्द से या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती है। अन ओपन कंपाउंड, अब इसको हमने 3 भागों में बांटा है। अन ओपन कंपाउंड ये सिर्फ समझने के लिए है कि ऐसी संज्ञाएं जिनके बीच में सिर्फ एक स्पेस होती है, जैसे हम ले लें वॉकिंग स्टिक, इन दोनों शब्दों के बीच में स्पेस दे दिया, इसलिए ऐसी संज्ञाएं जिनके बीच 2 शब्दों से मिलकर बनी हो लेकिन बीच में स्पेस हो उसे हम कहते हैं कंपाउंड, ओपन कंपाउंड नाउन। वॉकिंग स्टिक हो गया, हमारे पास बस स्टॉप जिन्हें हम स्पेस देकर लिखते हैं वो ओपन कंपाउंड। अब हाइपन लगाकर जिन्हें हम लिखते हैं उन्हें हाइपनेटेड कंपाउंड, जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो हम लिख दें यहाँ पर ब्रदर इन लॉ की ब्रदर इन लॉ। तो ऐसी संज्ञाएं जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हो और उनके बीच में ये हाइपन लगा हो तो उन्हें हम हाइपनेटेड कंपाउंड कहते हैं। अब क्लोज्ड कंपाउंड, ऐसी संज्ञाएं जिनके बीच में हम गैप नहीं रखते, ना स्पेस रखते हैं ना हाइपन लगाते हैं, उसे हम क्लोज्ड कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे हम स्मार्टफोन सभी चलाते हैं, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन। अब इसमें हमने कोई स्पेस या हाइपन नहीं लगाया है इसलिए इसे हम क्लोज्ड कंपाउंड कहते हैं। मुख्य समझने की बात है जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो वो हमारे लिए होगा कंपाउंड नाउन। आगे देखें, हमारे पास 7वीं है जीरण, जिसे कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा जब किसी वर्ब में हम आईएनजी लगा दें जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो जीरण क्रियावाचक संज्ञा का काम करती है और उसे हम संज्ञा के तौर पर लेते हैं।
तो अ gerund is a noun based on the present participle form. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के आधार पर ये होती है. gerund refers the same activity as the verbs from which they are formed. किसी वर्ब से, क्रिया से या लेकर बनाया गया हो उसे हम gerund कहते हैं, जिसमें जैसे हम लिख लें स्विम, लेकिन स्विम माने तैरना, लेकिन तैरना स्विमिंग, तैराकी या तैरना, जैसे स्विमिंग मुझे पसंद है, स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग. तो वर्ब में हम जब आईएनजी लगा दें, जैसे डांस यानी नाचना और डांसिंग, शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उसे नाचने का शौक है. यहाँ पर ये संज्ञा का काम कर रही है, क्रिया का काम नहीं कर रही है, इसलिए इनमें हम आईएनजी लगा देंगे, है ना. ड्राइविंग, ड्राइविंग इज हर पेशेंस. तो इस तरह से आईएनजी लगाने पर ये संज्ञा का काम करती है. और ये मुख्य रूप से इनके पीछे ना शब्द आता है. तैरना मुझे पसंद है, नाचना उसे पसंद है. तो ये जब आईएनजी लगा दे और ना अर्थ निकाले तो यह gerund का काम करते हैं, मतलब क्रियावाचक संज्ञा का काम करते हैं. अब पोसेसिव नाउन, संबंधवाचक संज्ञाएं. इट इज द फॉर्म ऑफ अ नाउन दैट यूज्ड इन इंडिकेट पोसेशंस. ये किसी भी मालिकाना हक दिखाता है, किसी के साथ संबंध दिखाता है. तो ऐसे शब्द जो किसी के साथ संबंध दिखाते हो उन्हें हम पॉसेसिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं, या ऐसे पॉजेसिव भी बोलते हैं, पॉजेसिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं. जैसे, और इन्हें हम एपोस्ट्रोफ लगाकर, एक एपोस्ट्रोफ लगाकर भी दिखाते हैं, जैसे राम्स बुक, राम की पुस्तक, इसमें काके की निकलता है तो एपोस्ट्रोफ लगाया जाता है. अगर मैं बोलूं रोहन्स सिस्टर, रोहन की बहन, तो हम यहाँ पर काके की यूज करने के लिए जब एपोस्ट्रोफ लगाते हैं तो इस तरह से ये पॉजेसिव नाउन या पोसेसिव नाउन संबंधवाचक दिखाता है. तो हम यहाँ रोहन की नहीं, रोहन की बहन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजेसिव नाउन बताया जाएगा. राम्स बुक, राम की पुस्तक. अगर एक से अधिक संज्ञाओं के साथ एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, जैसे बॉयज टीचर, लड़कों के अध्यापक, बॉयज टीचर, लड़कों के अध्यापक. अब यहाँ पर बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, एस लगाने की हमें आवश्यकता नहीं होती. तो ये यहाँ पर पॉजेसिव नाउन जिन्हें हम एपोस्ट्रोफ के द्वारा दिखाते हैं, और ये किसी का अधिकार या संबंध दिखाता है, इसलिए इसे हम पॉजेसिव नाउन या पोसेसिव नाउन के नाम से जानते हैं. तो इस तरह से हमारे पास पूरे 8 प्रकार की नाउनों को हमने समझा है. नाउन किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का अहम हिस्सा है. इन नाउन के टाइप्स को हमने 8 भागों में बांटकर जाना था. अब इन्हें एक बार फिर से रिवाइज करें, क्योंकि इनके बाद आने वाली ग्रामर और भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाएगी.